चलिए बाबू, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में हम लोग क्या पढ़े थे बाबू? कुछ नहीं, इंट्रोडक्शन ओनली पढ़ाया था बाबू, केमिकल काइनेटिक्स का डेफिनेशन बताया था, और उसके बाद हम लोग बताए थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। दो टाइप का था, कौन कौन? एक ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ स्टेप्स। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसमें जो वर्ड आता है बाबू रेट, रेट क्या होता है? व्हाट इज रेट? आप पढ़े होंगे वेलोसिटी, आप पढ़े होंगे एक्सेलरेशन, वहां पे भी बोला जाता है क्या चीज? रेट ही कहा जाता है उसको। एक्सेलरेशन में क्या होता है? चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। जहां पे चेंज पर यूनिट टाइम आता है बाबू, किसी भी चीज का चेंज पर यूनिट टाइम, दैट इज कॉल्ड रेट। उसी को हम लोग कहते हैं क्या चीज? रेट। जैसे वेलोसिटी में हम लोग देखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम कहते हैं हम लोग, पर यूनिट टाइम। ठीक है, जहां पे पर यूनिट टाइम आया दैट इज कॉल्ड क्या चीज? रेट। ठीक है, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो अब बताइए केमिस्ट्री में क्या होगा? वेलोसिटी होगा? नहीं। केमिस्ट्री में क्या होगा? डिस्टेंस होगा? नहीं होगा। केमिस्ट्री में क्या होगा? मोल्स होगा, प्रेशर होगा, कंसेंट्रेशन होगा, वॉल्यूम होगा, यही सब चीज ना होगा बाबू। तो केमिस्ट्री में यही सब चीज मीन्स मोल्स, कंसेंट्रेशन, वॉल्यूम, प्रेशर का चेंज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, इज कॉल्ड रेट। ठीक है, आइए देखते हैं बाबू। ये ए हुआ और ये क्या चीज? बी। ए इज कॉल्ड, जानते हैं आप लोग, इज कॉल्ड रिएक्टेंट, और बी को क्या कहते हैं हम लोग? प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड क्या चीज? प्रोडक्ट। तो आइए देखते हैं डेफिनेशन क्या होता है। अब देखिए चेंज इन कंसेंट्रेशन, देखिए बाबू मोस्ट ऑफ द बुक्स में ओनली क्या लिखा रहता है? कंसेंट्रेशन, ओनली कंसेंट्रेशन। मेनली हम लोग यही यूज करते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में भी यही रहता है, इसलिए कंसेंट्रेशन यूज करते हैं। बट आपको जान के रहना है होगी क्वेश्चन इस पे आता है, आ चुका है, तो ऐसा नहीं एक ही डेफिनेशन नहीं, क्या लिखेंगे बाबू? चेंज इन कंसेंट्रेशन। कंसेंट्रेशन नहीं रहा तो मोल, प्रेशर या वॉल्यूम भी यूज किया जा सकता है। वॉल्यूम बहुत कम यूज करते हैं, मोल और प्रेशर बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चेंज इन कंसेंट्रेशन, अभी कंसेंट्रेशन नहीं लेके चलेंगे हम लोग, लेकिन याद रखिएगा मोल, प्रेशर और वॉल्यूम भी हो सकता है। ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मीन्स आदर रिएक्टेंट में चेंज या प्रोडक्ट में जो चेंज हो रहा हो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बाबू, तो रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या होगा? क्या लिखेंगे बाबू? चेंज इन क्या चीज? CONC का मतलब बाबू कंसेंट्रेशन, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर चेंज। कितना टाइम में ये चेंज हुआ उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो चलिए अगर पूछा जाए रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, तो यहां पे क्या है बाबू? कंसेंट्रेशन और पर यूनिट टाइम। कंसेंट्रेशन को क्या चीज से डिनोट करते हैं? मोल पर यूनिट वॉल्यूम, तो यहां लिख देते हैं मोल बाय क्या चीज? लीटर, इनटू टाइम को क्या चीज में करेंगे बाबू? सेकंड में। तो क्या आया यूनिट? मोल पर लीटर और क्या चीज? पर सेकंड। मोल पर लीटर पर सेकंड, या कभी कभी आपको मोल पर लीटर की जगह पे क्या दे देगा? एम पर सेकंड। एम स्टैंड्स फॉर मोलारिटी। क्या चाहिए बाबू? मोलारिटी। मीन्स ये यूनिट होगा, नहीं तो ये यूनिट होगा। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन का। चलिए जब कंसेंट्रेशन लेंगे तब। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन बाबू। रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन या इंस्टेंटेनियस क्या होता है? देखिए इंस्टेंटेनियस, आप दो तरह का वेलोसिटी भी पढ़े होंगे बाबू, एक एवरेज वेलोसिटी और दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, फिजिक्स में पढ़े होंगे। क्या होता है ये?
इंस्टैंटेनियस का मतलब इंस्टेंट, इंस्टेंट का मतलब उसी वक्त, एट अ पर्टिकुलर टाइम, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट क्या वेलोसिटी होगा उसको कहते हैं इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे या पर्टिकुलर टाइम पे जो रेट निकालते हैं दैट इज कॉल्ड इंस्टैंटेनियस रेट। इंस्टैंटेनियस मीन्स वहां जो चेंज होगा बहुत स्मॉल होगा। क्या होगा? स्मॉल होगा। और एवरेज जब लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जो चेंज होता है उसको जब मेजर किया जाता है बाबू, तब उसको कहते हैं क्या चीज? एवरेज रेट। क्या कहते हैं? एवरेज। यहां देखें, चेंज मेजर्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, चेंज मेजर्ड फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड एवरेज रेट कहेंगे। एंड चेंज मेजर्ड फॉर वेरी स्मॉल टाइम, वेरी स्मॉल, क्या लिखा हुआ है? वेरी स्मॉल टाइम और फॉर अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, डिनोटेड बाय। तो देखिए बाबू, आर यहां क्या लिख दिया? एवरेज। ये क्या है? कंसंट्रेशन का साइन होता है, बताया था बाबू। और ये क्या चीज? टी। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है? चेंज। कभी भी एवरेज होता है तो चेंज हम लोग क्या चीज से दिखाते हैं बाबू? डेल से। कैसे दिखाएंगे? डेल। मीन्स ये क्या हुआ? चेंज इन कंसेंट्रेशन हुआ। और टाइम में भी चेंज होगा तो क्या लिखाएंगे? डेल से। जब डेल से दिखाते हैं तब उसको कहते हैं क्या चीज? एवरेज। ठीक है, आइए इंस्टेंटेनियस में देखते हैं बाबू। आर इंस्टेंटेनियस, INS का मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है बाबू, यहां पे भी क्या लिखा मैंने? कंसंट्रेशन और यह क्या चीज? चेंज। तो जब वेरी स्मॉल चेंज होता है तब हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं उसको? डी से। आप पढ़े होंगे dx/dt। तो डी कंसंट्रेशन और डी क्या चीज? टाइम। ठीक है बाबू, चलिए इसको आप लोग पहले क्या कीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन का और एक डेफिनेशन देखते हैं बाबू, और बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हम लोग पढ़ते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। आइए बाबू, अब हम लोग देखते हैं एक और रेट का डेफिनेशन देखेंगे हम लोग। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये बताइए, दिस इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये क्या है? रिएक्टेंट। और ये क्या है बाबू? प्रोडक्ट। अच्छा बताओ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम इंक्रीज करेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? रिएक्टेंट आपका डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा? तो आप बोलेंगे कि इसमें सोचने वाली थोड़ी बात है। हम लोग बोल सकते हैं रिएक्टेंट क्या होगा? डिक्रीज। सॉरी, डिक्रीज, या इसी को हम लोग लिखते हैं क्या चीज? डिसअपियर होना। क्या हो जाना बाबू? डिसअपियर हो जाना। ये डिसअपियर होगा। और टाइम के साथ प्रोडक्ट क्या होगा? इंक्रीज करेगा। इसका मतलब ये क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। मीन्स रिएक्टेंट विल डिसअपियर एंड प्रोडक्ट विल अपीयर। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग एक तरह से और बोल सकते हैं बाबू। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो बी डिफाइंड एज क्या चीज बाबू? क्या चीज? डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। जिस रेट से ये डिसअपियर हो रहा है उसी रेट से ये क्या होगा? अपीयर भी होगा। पर यूनिट टाइम जो होगा उसी को कहेंगे हम लोग क्या चीज? रेट ऑफ रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना? ये क्या हो रहा है? डिसअपियर हो रहा है और ये क्या हो रहा है? अपीयर हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग कैसे लिखेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन may also be defined as, कैसे डिफाइन कर सकते हैं बाबू? तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? डिक्रीज और डिसअपियरेंस decrease or disappearance of reactant or increase or appearance of product
प्रोडक्ट क्या चीज, पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम। डिक्रीज और डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट और इंक्रीज और अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। कोई दिक्कत बाबू नहीं, मीन्स ये आपका डिक्रीज करेगा और ये क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए अब जैसे हम लोग को क्या लिखना है, ए और ये क्या लिखा हुआ है, बी। ठीक है बाबू, चलिए हमको लिखना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या चीज, ए। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और यहां लिखना है बाबू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज, बी। दोनों रेट निकालना है। तो रेट हम लोग निकालते कैसे हैं, क्या लिखते हैं, चेंज पर यूनिट टाइम। अगर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो क्या लिखेंगे बाबू यहां पर, डेल क्या चीज, ए, और क्या चीज, डेल टी। डेल का मतलब चेंज, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए पर यूनिट टाइम, या चेंज इन टाइम, जो हुआ। कोई दिक्कत नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया था रेट ऐसे ही निकालते हैं हम लोग बाबू। चलिए अब बताइए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी अगर बोला जाए तो क्या लिखेंगे बाबू, डेल बी बाय क्या चीज, डेल टी। डेल बी बाय डेल टी, वेरी गुड। अब देखो क्या है बाबू प्रॉब्लम, आपने लिख दिया डेल ए बाय डेल टी। अब मैं इसको हटा दूं, ये हटा दिया, आपको तो पता चलेगा कि ये रेट तो है, बाय द वे मैंने इसे हटा दिया और ओनली लिख दिया डेल ए बाय क्या चीज, डेल टी। आपको पता चलेगा कि ये तो रेट है, लेकिन आपको ये नहीं पता चलेगा कि आखिर ये डिसअपीयरेंस वाला रेट है या अपीयरेंस वाला रेट है। मीन्स ये रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। मैंने ऐसे लिख दिया इक्वेशन, बी और क्या चीज, ए, बी और ए। अब तो ए इधर आ गया और मैं लिख दिया बाबू डेल ए बाय डेल टी। आप में यहां पे भी था, यहां पे भी ए है, तो आपको पता चलेगा कि यार इधर ये डिसअपीयर हो रहा है क्या अपीयर हो रहा है, डिसअपीयर हो रहा है या अपीयर हो रहा है, नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो पता चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जहां पे डिसअपीयर हो रहा है वहां पे कौन सा साइन लगा देते हैं, निगेटिव साइन। जहां भी डिसअपीयरेंस हो रहा है वहां पे कौन सा साइन, निगेटिव साइन। और जहां पे अपीयरेंस हो रहा है वो क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव साइन। ये निगेटिव साइन क्या शो करता है, नेगेटिव साइन shows decrease in concentration। मीन्स कंसेंट्रेशन में क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा अगर कंसेंट्रेशन है तो। और पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा होगा बाबू, पॉजिटिव साइन shows इंक्रीज। कंसेंट्रेशन में क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में समझिए। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा होगा, डिक्रीज, और पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा होगा, इंक्रीज। जैसे मान लेते हैं यहां पे बी लिख दिया, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, यहां सी और यहां पे क्या चीज बी, और मैंने इक्वेशन दे दिया आपको ऐसे, डेल बी बाय क्या चीज, डेल टी, और यहां लगा दिया क्या चीज, प्लस। तो आप देखते ही समझ जाइएगा कि ये कौन सा साइड में होगा, प्रोडक्ट साइड में हो रहा है। क्यों, क्योंकि इसका क्या हो रहा है, कंसेंट्रेशन बढ़ रहा होगा। ऐसे लिख दिया माइनस डेल सी बाय क्या चीज, डेल टी। जैसे ही निगेटिव साइन आप देखे बाबू, इसका मतलब आप समझ जाइए ये कौन सा साइड में होगा, रिएक्टेंट साइड में होगा, और ये क्या हो रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। क्या कर रहा होगा, डिक्रीज। अब देखिए ये आपका क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का एक और तरीका बाबू कैसे निकाल सकते हैं इसको हम लोग,
रेट ऑफ रिएक्शन में ऑल्सो भी डिफाइंड कैसे बाबू, डिक्रीज या डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज, रिएक्टेंट, और इंक्रीज और क्या चीज, अपीयरेंस ऑफ क्या चीज, प्रोडक्ट, अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। कोई दिक्कत नहीं। चलिए इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद इस पे हम लोग इक्वेशन देखते हैं। नोट पहले कीजिए इसको। आइए बाबू अब हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन देखते हैं। एकदम इजी वे में देखिएगा, बहुत समझिएगा और तब देखिएगा, नहीं तो बहुत कोई इसमें कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज बहुत ज़्यादा कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिए पहला लिखे हैं व्हेन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज सेम। भूल जाइए क्या है, मैं सिंपल एक इक्वेशन ले रहा हूं, ए और ये क्या चीज, बी। सही बात है, कोई दिक्कत बाबू नहीं। अब मान लेते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0, किसी टाइम पे 0 पे, ठीक है। कंसेंट्रेशन ऑफ ए क्या है, ए नॉट है, मान लेते हैं क्या है, ए नॉट। प्रॉब्लम बाबू नहीं, इनिशियल कंसेंट्रेशन ए नॉट है, कोई दिक्कत नहीं। तो बी कितना बनेगा, बी नॉट, ए नॉट बना तो बी क्या बनेगा, बी नॉट, बी नॉट बनेगा बाबू नहीं। टाइम क्या है 0, अगर ये ए नॉट है तो ये क्या बनेगा 0। क्यों, क्योंकि अभी रिएक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, रिएक्शन स्टार्ट होगा तभी ना ए नॉट से क्या बनेगा, ए नॉट डिक्रीज करेगा और क्या बनाएगा, बी बनाएगा, ठीक है। चलो आफ्टर सम टाइम, अभी आपने बोला था कि रिएक्टेंट आपका क्या होगा, डिक्रीज करेगा, वेरी गुड, डिक्रीज करेगा। ए नॉट माइनस एक्स, मान लेते हैं एक्स डिक्रीज किया, और ये क्या बनेगा बाबू, एक्स बनेगा, क्या बनेगा, एक्स। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 ही है तो 1 ही यही बनेगा, एक्स बनेगा। अगर यहाँ 2 रहता तो क्या बनता, 2x, अगर 3 रहता तो 3x, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, निकाले। चलिए एकदम समझ के बनाना, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज, ए। क्या था फॉर्मूला बाबू, जैसे ही माइनस लगाए तो माइनस क्या होगा, डेल ए बाय क्या चीज, डेल टी। माइनस जैसे ही लगाए दिस इज कॉल्ड क्या चीज, डिसअपियरेंस, या इसी को कहेंगे रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। कोई दिक्कत नहीं, चलो बोलो। तो क्या होगा, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, यही तो रेट, यही ना होता है। आज मेरे पास कितना है, 200 करोड़, सोचो तो थोड़ा हाई सोचो, 200 करोड़, और 10 दिन पहले कितना था, 5 करोड़। चेंज कितना का हुआ यार, 50 करोड़, 5 नहीं 50 करोड़, कितना का चेंज हुआ बाबू, कैसे निकाले, फाइनल अभी कितना है 200, अब पहले कितना था 550, तो टोटल चेंज कितना हुआ 150 करोड़ का। तो यहां पे भी क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल आपका कौन हुआ, ये आफ्टर टाइम टी, और ये क्या हुआ, इनिशियल। चलिए बनाया जाए, माइनस साइन है बाबू, बोलो क्या होगा, ए नॉट माइनस एक्स और माइनस क्या चीज, ए नॉट। सही है, बोलो हाँ है ना, ये फाइनल और ये क्या चीज, इनिशियल, डिवाइडेड बाय टी माइनस फाइनल और ये क्या चीज, 0। क्या आया, क्या है बाबू, आप लिखेंगे x बाय क्या चीज, t। अब देखिए इसीलिए हम लोग यहां पे माइनस लिए थे बाबू। आप सोचिएगा रेट कभी क्या होगा, माइनस में नहीं होता है, लेकिन माइनस केवल क्यों लिया गया था, क्यों लिया गया, क्योंकि डिक्रीज कर रहा था। अगर यहाँ पे माइनस नहीं लेते तो ये क्या चीज में आता, माइनस में आता, और रेट माइनस में नहीं होता है, कभी नहीं होता माइनस में। क्या रेट डिक्रीज करेगा बाबू, 0 से कम होगा, नहीं होगा, इसलिए यहां पे माइनस कर दिया बाबू। अब देखिए आपका बढ़िया आ गया, क्या होगा, डेल एक्स, क्या चीज, एक्स बाय टी, यही आ गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या है, दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज, ए। अगर मैं बोलूं कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या है, तो जैसे ही अपीयरेंस आ गया तो इसके टर्म में हम लोग क्या लिखेंगे बाबू, डेल बी बाय डेल
टी, प्रॉब्लम नहीं है। तो डेल बी क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल बाबू, फाइनल क्या है एक्स और इनिशियल क्या था 0, और ये भी क्या है टी माइनस 0। ठीक है, तो क्या आया x बाय टी। क्या समझ में आ रहा है? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। आपस में क्या है, इक्वल। तो अब आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप बोल सकते हैं ना बाबू, क्या होगा, जिस रेट से ये बढ़ रहा है घट रहा है उस रेट से ये क्या हो रहा, इंक्रीज कर रहा है। दोनों आपस में क्या है, सेम है। मींस आप बोल सकते हैं क्या चीज, कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस डेल ए बाय डेल टी इज इक्वल टू प्लस डेल बी बाय डेल टी। दोनों आपस में क्या है, इक्वल। क्योंकि रेट हमेशा किसी भी रिएक्शन का एक ही होगा बाबू, किसी भी रिएक्शन का क्या होगा, एक। यहां पे देखिए दोनों का दोनों क्या है, इक्वल। मीन्स जिस रेट से ये क्या हो रहा होगा डिक्रीज, उस रेट से ये क्या हो रहा है, इंक्रीज। उस रेट से ये क्या हो रहा होगा, इंक्रीज। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो रहा होगा, आइदर ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों आपका क्या आएगा, सेम। ये कंडीशन क्या था, व्हेन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर क्या चीज, प्रोडक्ट इज सेम। स्टोइकियोमेट्री का मतलब इसके भी आगे 1 तो इसके भी आगे 1, अगर इसके आगे 2 रहता तो ये भी 2, ये 3 तो ये क्या चीज 3। मीन्स दोनों का स्टोइकियोमेट्री क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उस कंडीशन में ही ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। पूरा डिटेल से बता रहे हैं, चिंता मत करो, पहले इसको नोट डाउन करो। अब आइए देखते हैं सेकेंड कंडीशन बाबू। ठीक है, क्या है, व्हेन स्टोइकियोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट सेम, आर नॉट सेम, दोनों अलग अलग है। देखिए यहां 2 है और यहां क्या है, 1 है। ठीक है, चलो पहले मुझे एक एग्जांपल दीजिएगा आप, ठीक है ना, समझिएगा बताइएगा। आप 3 फ्रेंड हैं, कौन कौन, ए बी एंड सी, 3 फ्रेंड्स थे। ठीक है, तीनों ने मिलकर एक कंपनी खोला। कितना खोला बाबू, एक कंपनी खोला। ठीक है, चलिए ए ने लगाया 50 करोड़, देखिए आपके बारे में कितना सोच रहे हैं, 50 करोड़। बी ने लगाया 30 करोड़ और सी ने लगाया 20 करोड़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 50, 30 एंड 20 करोड़। ठीक है, अब आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद आपकी जो कंपनी है ए बी सी, वो जो है 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। कितने बाबू, 200 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, चलो अब बताइए, आपने एक क्या किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया अपने कंपनी के बारे में। ठीक है, कंपनी के बारे में। ठीक है, तीनों की कंपनी ए बी सी, ए बी और सी तीनों को बोलने का चांस दिया गया। ठीक है, ए क्या बोलेगा कि मेरी कंपनी जो है कितना प्रॉफिट में गया, ए क्या बोलेगा, तो ए बोलेगा क्या चीज, कि मेरी कंपनी जो है वो क्या है, 200 करोड़ की प्रॉफिट में आई है। ठीक है, ऐसा नहीं ना कि ए बोल रहा है कि नहीं मेरा तो 20% स्टेक था, मेरे पास 20% था, तो 200 का 20% बोलेंगे, 200 का 20% मीन्स बोलेंगे 40 करोड़ मुनाफा में आया, नहीं। ए क्या बोलेगा कि 200 करोड़ का मुनाफा आया है, प्रॉफिट हुआ है। चलो बी क्या बोलेगा बाबू, बी भी बोलेगा क्या चीज,
200 करोड़ का क्या हुआ है प्रॉफिट। ऐसा नहीं बी बोलेगा 200 का 30% प्रॉफिट में आया, नहीं। एक जॉइंट वेंचर, एक जॉइंट कंपनी है बाबू, तीनों क्या बुलाएगा, और ये भी क्या बोलेगा कि 200 करोड़ का क्या हुआ है बिजनेस, हम लोग प्रॉफिट में गए हैं। मीन्स तीनों जो है बाबू, तीनों क्या बोला कि तीनों बोला कि प्रॉफिट जो है एक ही तरह से बढ़ी है, कितना से, 200 करोड़ से। लेकिन तीनों का परसेंटेज क्या था, अलग अलग। परसेंटेज अलग होते हुए भी बाबू तीनों ने एक ही चीज बोला, क्या चीज, 200 करोड़। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा एक ही होगा। ऐसा नहीं ए के लिए अलग, बी के लिए अलग और सी के लिए अलग, नहीं, हमेशा रेट क्या होगा, एक। रिलायंस आज बहुत ज्यादा प्रॉफिट में है, तो रिलायंस के मुकेश अंबानी भी बोलते हैं क्या चीज, मेरी कंपनी 5000 करोड़ की मुनाफा में गई है। और जो वहां का एक छोटा सा प्योन भी होता है बाबू, जो छोटा सा क्लर्क भी होता है, तो बोला है मेरी कंपनी 4000 करोड़ या 5000 करोड़ की प्रॉफिट में गई, मेरी कंपनी, सबकी मिली हुई कंपनी है। तो रिएक्शन किसी एक का नहीं होता है, रिएक्शन कंबाइंड में होता है, ठीक है, समझिएगा। तो रिएक्शन का रेट जो होगा हमेशा एक ही होगा। ये हो सकता है कि सबका परसेंटेज क्या हो, अलग अलग, लेकिन रेट हमेशा क्या होगा, इक्वल। रेट कभी अलग अलग नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि रेट ए के लिए अलग होगा और बी के लिए क्या होगा, अलग, नहीं, हमेशा क्या होगा, वन। रूल इज रूल। समझ में आ गया ना, क्यों, तीनों कहा, क्या कहा, एक ही रेट में 200 करोड़, ठीक है। आइए अब समझते हैं बाबू, मैं यही कहना चाह रहा हूं बाबू कि किसी भी रिएक्शन का रेट जो होगा ऑलवेज वन ही होगा, अलग अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। चलो देखो, मैंने क्या, t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0 समय पे बाबू देखिए क्या होगा, मैंने लिया कितना है, a0, तो ये क्या होगा, 0, a0, और ये क्या चीज, 0। चलो एट t इज इक्वल टू t, a0 तो इनिशियल था, अब ये क्या होगा, डिक्रीज करेगा बाबू, कितना डिक्रीज करेगा, -2x, 2 है तो 2x बाबू, और ये बना कितना, x, 1 मूल था तो 1 ही, स्टोइकोमेट्रिक से देखते हैं हम लोग। चलिए अब हमको बोला जाए कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखोगे, माइनस डेल ए बाय डेल टी, सही है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस माइनस शो कर रहा है डिसअपीयरेंस बाबू, और रेट निकालना है, रेट का मतलब होता है चेंज पर यूनिट टाइम। बोलो कितना चेंज हुआ, माइनस क्या लिखेंगे, a0 -2x और क्या चीज, a0 बाय क्या चीज, t -0, क्या लिखेंगे बाबू, 2x ना, 2x बाय क्या चीज, t मान लेते हैं, ऐसे अंडर ब्रैकेट लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कंसेंट्रेशन है, ठीक है। चलो अब मैं बोलूं आपसे कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, अपीयरेंस ऑफ बी, ठीक है। चलो बोलो, प्लस डेल बी बाय डेल टी, चलो बोलो क्या होगा, चेंज x -0 बाय t -0, क्या लिखेंगे बाबू, x बाय क्या चीज, t, x बाय t, क्या हो गया बाबू, अब ये दोनों जो है क्या है, नॉट इक्वल, मीन्स जिस रेट से ए डिसअपियर हो रहा है उस रेट से बी नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है।
अभी तो आप बोले थे क्या चीज, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या है, बी। क्या किया जाए? अब आपसे कोई पूछ दिया कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अब आप क्या बताओगे? बोलिए, ये बोलिएगा ये बोलिएगा। अभी जस्ट मैंने बोला था बाबू कि रेट ऑफ रिएक्शन डज नॉट विल ऑलवेज बी क्या चीज, सेम, चाहे ए के लिए हो या क्या चीज बी के लिए हो। रेट ऑफ रिएक्शन में कोई चेंज नहीं होता है। रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अलग अलग होता है। मैंने जस्ट बोला था ए बी और सी तीन कंपनी बनाया था, एक 50%, एक 30%, एक 20%। लेकिन जब प्रॉफिट आया तो तीनों बोला नहीं 200 करोड़ का प्रॉफिट में कंपनी है, तीनों का अलग अलग परसेंटेज था। तो रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कभी भी कुछ भी हो, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, 1, एक ही सेम होना चाहिए। ठीक है, तो क्या लिखें बाबू, क्या किया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाए? अब इक्वल करना है, ये है 2x/2t और ये क्या है, t। क्या किया जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाए? बोलो। रेट ऑफ रिएक्शन will be same for क्या चीज, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में दोनों में क्या होना चाहिए, रेट ऑफ रिएक्शन सेम होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हैं ना कि 2x/2 है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल करना है बाबू। क्या करना है, इक्वल। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, देखिए बाबू यहां लिखे हैं क्या चीज, डेल ए बाई डेल टी, और यहां क्या लिखे, डेल बी बाई क्या चीज, डेल टी। ये क्या होना चाहिए, आपस में इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इक्वल। क्या अभी इक्वल है? अब बोले इक्वल नहीं होगा, इक्वल होगा। कभी भी किसी भी रिएक्शन का एक ही रेट होगा, अलग अलग रेट नहीं होता। ठीक है, तो बोलो अब क्या किया जाए कि रेट इक्वल हो जाए? तो कोई ये बोलेगा कि इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो x/t आ गया, या इसको 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। बात बराबर है, दोनों में से कोई ना कोई एक चीज आपको करना पड़ेगा, कोई ना कोई एक चीज करना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, इसमें 2 से डिवाइड करें या 2 से मल्टीप्लाई करें? तो सबसे इजी मेथड क्या होता है, देखिएगा इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है बाबू, 2। जो भी स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट आ जाए उससे क्या कीजिए, डिवाइड कर दीजिए। यहां तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 नहीं ना है, नहीं, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 1। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 2। तो 2 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर आप ऐसे करते हैं कि 1/2, देख लो 1/2 करेंगे तो क्या होगा, दोनों का रेट आपस में क्या हो गया, इक्वल। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ क्या चीज, रिएक्शन। और ये जो आप निकाले, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, या ये भी बोल सकते हैं दिस इज द रेट ऑफ रिएक्शन विथ रेस्पेक्ट टू ए। विथ रेस्पेक्ट टू ए से रेस्पेक्ट में है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन नहीं है वो। दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, और ये जो हुआ आपका, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का तरीका बाबू कुछ नहीं है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, बता देता हूं कैसे बाबू, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बाय क्या चीज, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, या रेट ऑफ अपीयरेंस बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन।
ये आपका क्या हुआ, रेट ऑफ रिएक्शन। चलिए इसको पहले नोट डाउन कीजिए तो बाबू जल्दी से, फास्ट। ठीक है, चलिए अब देखिएगा। अब देखिए कब है, व्हेन स्टोइकोमेट्री ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट सेम। जब सेम नहीं है तो इस तरह से होता है, सेम रहेगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दोनों का क्या होगा, सेम। चलिए बताते हैं, नोट कीजिए इसको पहले। अब देखिए बाबू, आपको बोलेगा रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट निकालने के लिए। अब तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, नथिंग। ठीक है, जैसे यहां देखो आपसे दे दिया 2A और क्या चीज में चेंज किया B। आपसे पूछा रेट ऑफ रिएक्शन निकालो, तो कुछ नहीं निकालना है। देखो ROR क्या लिखेंगे, -1/2 डेल A बाय क्या चीज, डेल T, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1/2। ये क्या होगा, प्लस डेल B बाय क्या चीज, डेल T। कोई दिक्कत नहीं, दिस इज रेट ऑफ रिएक्शन। यहां देखिएगा MA और यहां लिखे NB, बोलेगा क्या निकालने के लिए, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ROR रेट ऑफ रिएक्शन, ROR लिखते हैं बाबू। चलो बोलो क्या होगा, माइनस, माइनस क्यों लिखा, माइनस क्यों लिखे, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है। और प्लस इधर क्यों लिखेंगे, इंक्रीज करेगा। बोलो -1/m क्या लिखेंगे, डेल A बाय डेल T इज इक्वल टू +1/n स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल B बाय डेल T। ठीक है, चलो N2 + 3H2 और ये क्या बनाया, 2NH3। लिख के दिखाइए रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन किसके टर्म में, N2 के टर्म में क्या होगा बाबू, बोलो माइनस डेल N2 बाय डेल T इज इक्वल टू, बोलो -1/3 डेल H2 बाय डेल T। अच्छा ये मत समझिए कि दोनों को जोड़ देंगे ना, ना बाबू। रेट का मतलब क्या होगा, ये क्या होगा, इस रेट से डिक्रीज कर रहा होगा, ये इस रेट से डिक्रीज कर रहा होगा, सभी के लिए क्या होगा, अलग अलग। मैं सभी के लिए अलग अलग इक्वेशन होगा, लेकिन सबका रेट क्या होना चाहिए, एक। ऐसा नहीं कि जोड़ देंगे, रिएक्टेंट वाला जोड़ देंगे, प्रोडक्ट वाला जोड़ देंगे, कभी नहीं। ठीक है, यहां बोलिएगा इज इक्वल टू +1/2 डेल NH3 बाय क्या चीज, डेल T, डेल T। तो चलिए इसको आप पहले क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए बाबू देखते हैं क्या लिखे हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस कैन बी डिफरेंट। अभी जस्ट मैंने बताया रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस अलग अलग हो सकता है, बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑलवेज क्या होगा, इक्वल। बट रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल, हमेशा इक्वल होगा। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए पहले यहाँ पे थोड़ा सा और देख लेते हैं। यहाँ देखो बाबू, इसका रेट ऑफ रिएक्शन आपको लिखना है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिखेंगे, बोलिए 1 बाय, ये प्लस या माइनस, पहले ये बताइए। ये होगा माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये रिएक्टेंट साइड में। 1/m1 क्या लिखेंगे, डेल A बाय डेल T। ठीक है, चलिए दूसरा -1/m2 डेल B बाय डेल T इज इक्वल टू, यही लिख देता हूं, इज इक्वल टू, अब क्या होगा, +1/m3 डेल C बाय डेल T इज इक्वल टू +1/m4 डेल D बाय क्या चीज, डेल T। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब ये जो आप लिखते हैं, दिस इज वैलिड फॉर क्या चाहिए बाबू, होमोजीनियस सिस्टम के लिए।
ये ओनली किसके लिए वैलिड है? होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम कौन होता है? फर्स्ट, गैसियस फेज। जो भी चीज गैसियस फेज में है वो होमोजीनियस सिस्टम है, आराम से आप लिख सकते हैं। दूसरा, लिक्विड। लिक्विड क्या होगा? मे और मे नॉट। लिक्विड मे और मे नॉट होमोजीनियस होता है। क्यों मे और? जैसे आप ऑयल और वाटर ले लीजिए, होमोजीनियस है क्या? नहीं, हेट्रोजीनस होगा। क्या होगा? हेट्रोजीनस। शुगर एंड वाटर वो क्या होगा? होमोजीनियस। तो ये ओनली किसके लिए वैलिड है? होमोजीनियस के लिए। होमोजीनियस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको किस चीज में देगा? गैसियस में। लिक्विड बहुत कम देता है बाबू। एंड थर्ड, क्या चीज? सॉलिड। सॉलिड के केस में ये क्या होता है? हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस। अगर आप बोलिएगा सॉलिड के फेज में हम लोग ये यूज कर लेंगे कंसंट्रेशन वगैरह टर्म, तो हम लोग यूज नहीं कर पाएंगे उसको। उसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे बाबू। पहले हम लोग ये देख लेते हैं, उसके बाद सॉलिड के लिए भी देखेंगे हम लोग। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको जो आएगा वो गैसियस फेज में, लेकिन एग्जामिनेशन में आ चुका है बाबू, मेंस वगैरह में सॉलिड के टर्म में। तो सॉलिड के टर्म में उसको अलग से देख लेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप डायरेक्ट अभी जो भी क्वेश्चन देंगे सब गैसेस होगा, इस टर्म में आप बना सकते हैं, ठीक है। आइए एक चीज देखते हैं, नोट कीजिए। चलिए, मान लिया मैंने एक क्वेश्चन दिया 3A + 4B 5C और दे दिया 3D। चलिए 3D दिया, लिख दिया मैंने बोला कि रेट ऑफ रिएक्शन निकालो। फर्स्ट, रेट ऑफ रिएक्शन आप क्या लिखेंगे बाबू? -1/3 del A by del T। सही है, फर्स्ट क्वेश्चन है ये। माइनस क्या लिखेंगे? 1/4 क्या लिखेंगे? del B by del T। अब ये प्रोडक्ट साइड में, प्रोडक्ट साइड में क्या होगा? इंक्रीज करेगा। चलो क्या लिखें? +1/5 del C by del T। थर्ड, +1/3 del D by del T। मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट दूसरा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। सबसे पहली बात कि अगर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए पूछा, इसका मतलब क्या हुआ बाबू? इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग होता है -del A by del T आपसे पूछा है। del A by del T आपसे पूछा है, समझ में आ रहा है? क्या पूछा है? -del A by del T। अब इसी में क्वेश्चन आएगा, देखिएगा। रेट ऑफ डिसअपियरेंस इन टर्म ऑफ बी के टर्म में आपको बताना है, बी के टर्म में। तो देखिए, ये ए हुआ और ये क्या है? बी। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बाबू? आपको क्या निकालना है? -del A by del T। तो अगर आप यहां से भी तो निकाल सकते हैं -del A by del T। दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बताइए? रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। देखिएगा बाबू, थोड़ा थोड़ा से क्वेश्चन क्या होगा, मिस कर जाएगा। यहां देखिएगा, -1/3 del A by del T, और ये बोलेगा -1/4 del B by del T। आपसे क्या पूछा? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए क्या होता है? -del A by dt। अब बताओ, इस दोनों से निकाल सकते हैं बाबू, -del A by del T इज इक्वल टू, ये 3 इधर चला गया तो -3/4 del B by del T होगा। दिस इज द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ क्या चीज? ए। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए इन टर्म ऑफ बी ये होगा। अगर आपसे पूछा बी में इन टर्म ऑफ
इन टर्म ऑफ क्या चीज, सी के टर्म में। तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बाबू, देखे तो -1/3 डेल, ये है बाबू डेल टी इज इक्वल टू, सब आपस में इक्वल है, +1/5 सी बाय डेल टी। सही है, तो क्या लिखेंगे, यहां लिख लेते हैं माइनस डेल ए बाय डेल टी, मीन्स माइनस डेल ए बाय डेल टी आपको निकालना है। ठीक है बाबू, दिस इज रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ क्या चीज, ए। अगर रेट ऑफ रिएक्शन पूछा जाए इन टर्म ऑफ ए तो क्या होगा, 1/3 डेल ए बाय डेल टी। ठीक है, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्ट आपसे पूछेगा। ठीक है, चलिए देखिए यहां पे माइनस डेल ए बाय क्या चीज, डेल टी इज इक्वल टू क्या होगा बाबू, 3/5 डेल सी बाय क्या चीज, डेल टी। अब आपसे इसी तरह से पूरा क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, आपसे अब डायरेक्ट हम बोलते हैं बाबू, आपसे पूछेगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज, सी। अगर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी अगर पूछा, अपीयरेंस ऑफ सी, तो आपसे क्या पूछ रहा है वो, डेल सी बाय डेल टी प्लस, ये आपको निकालना है। तो आपसे पूछेगा इन टर्म ऑफ, किसके टर्म में, इन टर्म ऑफ बी पूछा, बाय द वे इन टर्म ऑफ बी। तो बी और सी के बीच में क्या रिलेशन होगा, बोलो बाबू, अब यहां से डायरेक्ट बताइएगा, डेल सी बाय डेल टी इज इक्वल टू -5/4 डेल बी बाय क्या चीज, डेल टी। आंसर। तो ये हुआ आपका रेट ऑफ रिएक्शन, ऐसे रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाता है बाबू। और ये क्या हुआ, रेट ऑफ क्या चीज, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज, ए, सी, अपीयरेंस ऑफ सी, जो हो, जिसमें जो रिलेशन निकालना हो निकाल लीजिएगा। तो आप बस इतना समझ लीजिए, देखिए दिस इज रेट ऑफ क्या चीज, डिसअपीयरेंस ए, दिस इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ क्या चीज, सी। दोनों अलग अलग है बाबू, दोनों क्या है, अलग अलग, मीन्स रेट ऑफ अपीयरेंस एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कैन बी डिफरेंट, बट रेट ऑफ द रिएक्शन विल ऑलवेज बी क्या चीज, इक्वल। क्या होगा, इक्वल होगा। तो चलिए पहले इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लीजिएगा, फिर अगले नेक्स्ट क्लास में बाबू हम लोग इसका न्यूमेरिकल्स वगैरह देखेंगे, और तीसरा देखेंगे सॉलिड। जब सॉलिड आ जाए तो क्या होगा, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको।